दोस्तों स्वागत है आपका ए टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो एक सोल्वेंसी रेशियो है जिससे हमें हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाता है। यानी कि हमारी कंपनी के अंदर जो कॉमन स्टेक होल्डर्स की इक्विटी है वो कितने परसेंटेज है और जो हमारे फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स हैं वो कितने परसेंटेज में हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सोल्वेंसी रेशो है तो जो हमें हमारे बिजनेस के रिस्क के बारे में बताती है, क्योंकि अगर आपके बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स ज़्यादा होंगे कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी से, तो आपके बिजनेस में उतना ज़्यादा रिस्क होगा और आपके बिजनेस में फाइनेंस की कॉस्ट उतनी ज़्यादा अधिक होगी। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल गेनिंग रेशियो के फार्मूले की कि कैपिटल गियरिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो को निकालने के लिए हम कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी को डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड से। जो हमारी कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी है इसमें आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं लेते। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लेते हैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स में, क्योंकि हम जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसी टाइम उसका डिसाइड कर देते हैं कि हमें इसके ऊपर इतने परसेंटेज डिविडेंड देना है। बट जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐसा नहीं होता, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको उस पर कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है। उसके अलावा फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स की अगर बात करें, फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स में आपके आते हैं डेट्स, लोन्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखे हैं बैलेंस शीट के उठा के, जैसे लॉन्ग टर्म लोन मैंने 1.5 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है। अब मैं सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करने हैं अपने कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी, जिसमें आएंगे मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि मेरे दोनों 1-1 लाख है, तो मेरी 2 लाख आ गई। अब उसके अलावा मेरे फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो डिबेंचर इसमें नहीं है। अगर कोई और भी फंड्स है फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स तो भी इसमें आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 3 लाख। अब 2 लाख को मैं डिवाइड करूँगा 3 लाख से, तो इसको मैं चाहे अनुपात में निकाल सकता हूँ, परसेंटेज में निकाल सकता हूँ। यानी कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 2:3 में हमारा जो कैपिटल लगी हुई है, या हम बोल सकते हैं कि 66% हमारा हमने फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स लगाए हैं और 33% हमने इक्विटी कॉमन स्टेक होल्डर्स इक्विटी अपने बिजनेस के अंदर लगाई है। कि आप एक बैलेंस शीट से कैपिटल गियरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी, उसको डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड से। कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी का मतलब है जिसका अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है तो आपको उसको कुछ पैसा ना देने की जरूरत पड़े, कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट देने की जरूरत ना पड़े। फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स होते हैं जिसका आपको लॉस हो प्रॉफिट हो उनको आपसे कोई मतलब नहीं, उनका जो फिक्स रेट है जिस टाइम आपने उनसे पैसा लिया था उतना आपको उनको देना ही देना है, जो भी इंटरेस्ट है या डिविडेंड है। तो कॉमन स्टेक होल्डर में हम शामिल करते हैं अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अलावा जो भी हमारे फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स में हमारे आ जाते हैं लोन्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी हमें कहाँ से मिलेगी, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल आएगी शेड्यूल नोट 2.1 में, क्योंकि शेयर कैपिटल इसमें प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, इसलिए हमें इसके नोट्स में जाना पड़ेगा, नोट्स 2.1 में। और यहाँ पे हमें मिल जाएगी कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी है और इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे कितनी है। तो आपको सिर्फ यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है और इसमें ऐड करना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपको मिलेगा नोट 2.3 में। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, तो मैंने दोनों को प्लस कर लिया है और मेरी जो आ गई है 4,76,724 रुपये मेरी कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी आ गया। अब मैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स की बात करता हूँ, तो फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स में मेरे को लेने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहीं 2.1 से, जहाँ से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ली है वहीं पे आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल जाएगी। और इसमें मैं ऐड करूँगा लोन्स, उसके लिए फिर मेरे को बैलेंस शीट में आना पड़ेगा नॉन करंट लायबिलिटीज में, और यहाँ पे मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स है, तो उसको मैंने प्लस कर लिया है। तो मेरे आ गए 8,48,062 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को कॉमन स्टेक होल्डर को डिवाइड करूँगा मैं फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड से और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में रेशो मेरे को निकालना है। तो मेरी जो रेशो आ गई है वो 56.21% आई गई है। यानी कि जो भी आपके फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स है, जो लोन है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आपने जो पैसा लगाया बिजनेस में वो 56.2% लगाया, और जो बैलेंस है आपने कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी से उसको कलेक्ट किया है।
तो ओके दोस्तों, थैंक यू।